शेर, बंदर, पांडा और चालाक लोमड़ी एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, एक शक्तिशाली शेर राज करता था। इसी जंगल में एक शरारती बंदर, एक प्यारा और सुस्त पांडा और एक अत्यंत चालाक लोमड़ी भी रहते थे। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मग्न था। शेर अपनी ताकत पर घमंड करता था, बंदर पेड़ों पर उछल कूद करता और हर किसी को तंग करता। पांडा अपनी बांस की दुनिया में मस्त रहता और लोमड़ी हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखती थी कि कैसे फायदा उठाए। एक दिन जंगल में अजीबोगरीब गतिविधियां शुरू हो गईं। जानवरों के खाने पीने की चीजें गायब होने लगीं। पहले तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ने लगा तो जंगल में डर और बेचैनी फैल गई। शेर गुस्से में था, उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता। कौन है जो हमारे खाने पर हाथ डाल रहा है? उसने दहाड़ते हुए कहा। बंदर, जो अपनी शरारतों में मशगूल रहता था, उसने भी महसूस किया कि उसके पसंदीदा फल भी गायब हो रहे हैं। पांडा, जो हमेशा शांत रहता था, अब वह भी परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी बांस की पत्तियां कम होने लगी थीं। सबसे ज्यादा परेशान लोमड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी छिपे जमा की हुई चीजें भी गायब हो रही थीं। लोमड़ी ने सोचा कि यह कोई आम चोर नहीं हो सकता। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने गोपनीय रूप से सब पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद सो रहा था, लोमड़ी ने देखा कि एक साया पेड़ों के झुंड से निकला और शेर की गुफा की तरफ बढ़ा। लोमड़ी ने चुपके से उस साये का पीछा किया। साया एक बार फिर एक बड़े पेड़ के पीछे गायब हो गया, और जब लोमड़ी उस पेड़ के करीब पहुंची तो देखा कि वहां एक पुरानी गुफा का मुंह खुला हुआ है। अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। लोमड़ी को बहुत हैरानी हुई। उसने सावधानी से अंदर झांका तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर बंदर, पांडा और खुद शेर बैठे हुए थे। उन्होंने मिलकर साये का एक बड़ा पुतला बनाया हुआ था और अपनी अपनी चोरी की हुई चीजें उसके पास रख रहे थे। बंदर शरारत से हौंस रहा था, पांडा संतोष से बांस चबा रहा था और शेर उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। लोमड़ी ने हैरानी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग मिलकर सबको परेशान कर रहे हो। शेर ने हौंसते हुए कहा, हाँ लोमड़ी, हमने यह सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। तुम हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखती हो और चोरी छिपे फायदे उठाती हो। हमने सोचा कि क्यों न तुम्हें इसी खेल का मजा चखाया जाए, ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब तुम्हारी अपनी चीजें चोरी हों तो कैसा महसूस होता है। बंदर ने अपनी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, और हमने देखा कि तुम कितनी परेशान हो जब तुम्हारी छिपाई हुई चीजें गायब होने लगीं। पांडा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि हमने भी इसमें हिस्सा लिया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हुई और कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी हरकतों से दूसरों को कितना नुकसान होता होगा। मैं वादा करती हूं कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। उसने जंगल के जानवरों की मदद की और सबके साथ मिलकर रहने लगी। शेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी सुरक्षा के लिए किया। बंदर ने अपनी शरारतें छोड़कर दूसरों का दिल बहलाना शुरू किया, और पांडा ने। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, दूसरों का हक मारना या उन्हें नुकसान पहुंचाना हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाता है, चाहे आज नहीं तो कल। मुश्किल वक्त में अगरचे हमारे इर्द गिर्द चीजें खराब लगे, हकीकत कुछ और भी हो सकती है, और हर एक की अपनी कहानी होती है। हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा होता है, और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छाई को अपनाना ही बेहतर है। मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से ही जीवन में सुकून और खुशहाली आती है।